आदिवासी समाज में शादी में दहेज, दारू और डीजे के लिए कड़े नियम। आदिवासी समाज में होने वाली शादी पर अब सामाजिक कार्यकर्ताओं की रहेगी निगाह। शादी में नहीं पिला सकते अंग्रेजी शराब। दहेज को लेकर तय की सीमा। शादी में बजने वाले डीजे की संख्या भी की निर्धारित। अलीराजपुर जिले के जोबट में मिशन D3 नियंत्रण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के 20 से अधिक गांव के पटेल, चौकीदार, सरपंच सहित समाज के जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया और दहेज, दारू और डीजे के बढ़ते प्रभाव को रोकने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और हाथ उठाकर मिशन D3 को अमल में लाने के लिए एक सुर में बात कही। आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने का मुख्य कारण दारू, डीजे और दहेज को बढ़ावा देना है। आदिवासी समाज के भील समाज में अलग अलग गांवों में 5 से 6 लाख का दहेज तय किया जाता है, जिसे घटाकर 3,50,000 रुपए करने की सहमति बनी। लड़की अगर भागकर शादी करती है तो लड़की के पक्ष में से मनमाना पैसा वसूल किया जाता है। अब उसकी जगह 30,000 रुपये गुनाह दंड तय किया गया है। पहले शादी वाले घर में 5-6 से अधिक डीजे नाच गाने के लिए बजाए जाते थे। अब निर्णय के अनुसार डीजे दूल्हे के घर में 1 व दुल्हन के घर बाराती डीजे सहित 2 डीजे करने की छूट रहेगी। पहले शादी वाले घर में विदेशी शराब की बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था, लेकिन अब विदेशी शराब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मिशन D3 को कड़े रूप से लागू किया गया तो आने वाले समय में आदिवासी समाज में इसके सार्थक परिणाम देखे जा सकते हैं। सुनिए क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। 2.5 लाख दहेज होगा, उसमें 1 किलो चांदी वापस दी जाएगी और इस नियम को सभी को मानना होगा। और एक भी घर में दारू नहीं, जिसके घर में कार्यक्रम होगा, मतलब मोहड़े के दारू को छोड़ के दूसरी दारू नहीं पिलाई जाएगी। और जिसको पीना स्वयं वो खुद आके जितनी चाहे पी सकता, लेकिन जिसके यहाँ कार्यक्रम में वो कभी भी उसके घर वाले से नहीं मांगे। और डीजे, ये आप 2-2 की बात कर रहे थे, मात्र 1 डीजे होगा और ये सबको मानना होगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा कि अगर किसी ने 2 डीजे लाने की कोशिश की तो दोनों की दोनों डीजे स्वयं थाने में ले जाके खड़े कर दिए जाए। समाज सुधारना है तो कड़वा निर्णय लेना पड़ेगा और ये कड़वी दवा आपको पीनी पड़ेगी और इसका असर आपको 3 साल बाद देखने को मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे सुधार के और आगे बढ़ेंगे, ये आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बनाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने 30,000 का दंड किया था तो मेरे को लोगों ने बोल दिया था कि सरपंच थोड़ा पूरा मोटी कर रही, मैं तो मेन मोटी कर रही। अगर ऐसा हो तो न तड़वी पटेल चौकीदार को नहीं पूछना, फिर उसको गांव वाले कैसे सुधारेंगे, सरकार के पास कैसे ले जाएंगे, वो सब हमको अच्छी तरह से आता है। अगर हम समाज को सुधारना है तो ये निर्णय मानना पड़ेगा। हम ये समझ लो कि जितने बैठे दिल्ली के मौलाना है आदिवासी समाज के, ये कहां से भी ऐलान करे हमारे समाज के लोग, इनकी बात हमको सब सुनना पड़ेगी। अगर संशोधन की आवश्यकता पड़े तो जोबट में एक बहुत बड़ी बैठक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कड़े निर्णय लिए गए। सारे पटेल चौकीदार और तड़वियों की और जागरूक लोगों की उपस्थिति में ये नियम बने हैं। भील समाज जो हमारा है और उस समाज में 6 लाख 7 लाख तक भी देजा हुआ करता था, उसको 3.5 लाख किया गया। और लड़की अगर भाग के जाती है, चाहे वो भील समाज की हो, भीलाला समाज की हो, लेकिन उस पर जो दंड लिया जाता था, जिसे जुर्माना बोलते थे, वो भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लिया जाता था। उसको भी 30,000 रुपये ला के उसको सीमित कर दिया गया है। और डीजे एक शादियों में 10-10 बजते थे, 5-5, 7-7, 8-8 डीजे आते थे, जिससे आर्थिक बोझ अतिरिक्त पड़ता था। उसको भी रोकने के लिए अगर दुल्हन का घर है तो बाराती सहित 2 डीजे बजेंगे और दूल्हे के यहाँ सिर्फ 1 डीजे बजेगा। ये नियम बनाए गए हैं। और दारू, विदेशी शराब घर में रखी जाती थी और उस पे भी कर्ज लेके जो आयोजक परिवार रहता था वो दारू पिलाने की जो परंपरा नई नई चल रही थी
उसको भी रोकने के लिए विदेशी शराब को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है।